हेलो फ्रेंड्स। मैं एच डी कोहली। मैं फिर आज लाइव आ गया हूँ आपका अपना ही चैनल पे। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम डेली डेप्थ बोर्ड से संबंधित डेली क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आप लोग डेली हमारे चैनल पर आइएगा और डेली आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए बोर्ड एग्जाम से related हम क्वेश्चन हम बताएंगे। और डेली हम इस तरह में आपको मैथ बताएंगे। और भी सब्जेक्ट होगा, और भी सब्जेक्ट और लोगों से बताया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026। हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि क्या हम जीरो को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, जीरो को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं पाँच। पाँच एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे एक छिपा है ना, इसके नीचे एक छिपा है। चाहे जीरो, जीरो के नीचे भी एक है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन कोई बोले कि 5/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो किसी भी संख्या के नीचे आने पर उस संख्या का मान अनंत हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, जीरो को हम पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखिए। तो इसको बनाने का सबसे सरल तरीका है कि हम तीन, क्या बोल रहा है, चार, क्या बोल रहा है, चार। 3 और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम उत्तर तो होने चाहिए, पर यहाँ पे बटे में दिया है, यहाँ पर है त्रिपल में। फिर को क्या करते हैं, पहले इसको हम फुलाएंगे। कैसे फुलाएंगे? तो पहले 3 और 4। हाँ, तो इसको करते हैं गुना 7 से, अपना मन से। इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, क्योंकि इनको मेरा हार बराबर रहना चाहिए, मेरा हार बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 इसलिए बटे 7। इसी तरह 28/7। ठीक है, तो 21 और 28 को कितना बोल रहा है? नौ तो तीन परिवर्तन संख्या, तो 28 को कितना परिवर्तन गया? 22/27। 23/27, 34/7। ठीक है, तो ये परिवर्तन क्या हो जाएगा? चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्या हमें बोल रहा है कि प्रत्येक परिवर्तन संख्या है। प्रत्येक परिवर्तन संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है या वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिवर्तन संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या नहीं होता है, वास्तविक संख्या एक अपूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट बोल रहा है कि रूट नो एक कौन परिवर्तन संख्या है? तो रूट नो क्या है? एक परिवर्तन संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या किसे बोलता है? जिसके जिसका नीचे रूट आए बटे में। तो रूट से लेकर एक परिमेय संख्या की इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का रूट, 4 का स्क्वायर का रूट। और ये स्क्वायर क्या खत्म हो जाएगा? रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 गुने 4, इसके रूट लिख सकते हैं इसको हम। 12/3 में क्या लिख सकते हैं? 12 क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4, और इसका लिख सकते हैं 3। रूट मतलब पूरे पे 3 3 खत्म। रूट 3 क्या लिख सकते हैं? ये तो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। रूट से क्या बोले, 10 का बोले, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। 12 क्या है मेरा? वो तो परिमेय संख्या है। तो 4 बोले। फिर बोल रहा 7 नंबर, 3 रूट 6 और 4 रूट 6 बराबर है। 3 रूट 6 और 4 रूट 6 कितने बराबर है? हम दोगे लेते हैं कि जिसके अगर रूट के अंदर मान बराबर हो, बाहर कोई भी संख्या को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। 3 4 7, 7 रूट 6, इतना क्या जाएगा? 20। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कि 6 रूट 6 और रूट 27 किसके बराबर है? तो रूट 6 को क्या लिख सकते हैं? दोनों के रूट है, तो एक ही रूट क्या होता है? मल्टीपल कर देंगे। रूट से क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 3। 27 क्या लिख सकते हैं? 3 गुना
तीन गुना तीन, क्या क्या बारह है, तो ये तीन बारह है, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको तीन बारह जाएगा दोनों, तो तीन के अंदर स्क्वायर रूट बारह हो जाता है। तो तीन गुना तीन और तीन गुना तीन दोनों जोड़ा में, और तीन और तीन दो तीन बारह हो जाएगा, क्या होगा, तीन तीन नौ, है ना, नौ, और वही क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट, मतलब क्या दो बचा है, तो दो बचेंगे, तो नौ नौ क्या हो जाएगा, नौ दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक्स क्यूब के बराबर है, अर्थात कि जिसे हम एक्स पर क्यूब के बराबर है, तुम क्या लिख सकते हैं, एक्स पर कितना है, तो इससे ए पर एम गुना ए पर एम, तो क्या होता है, ए पर एम प्लस एम, तो क्या हो जाएगा, फिर एक्स पर क्या हो जाएगा, एक्स पर हो जाएगा ये कैसे, नौ, एक्स पर एम पर पावर एन है ये ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स पर एम पर पावर एन, क्या हो जाएगा, एक्स पर एम एन जितना हो जाएगा, एक्स पर ये भी क्या हो जाएगा, नौ, ये क्या घट जाएगा, इसमें तीन हो जाएगा, ठीक, ये क्या होगा, ये तो घट जाएगा, एक्स पर सिक्स है, एक्स पर थ्री, तो क्या हो जाएगा, एक्स पर सिक्स माइनस थ्री कितना होगा, एक्स पर थ्री, ये आंसर हो गया, थोड़ा कितने बराबर है, ठीक है। अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो जिसका रूट नहीं है ना, जिसका रूट नहीं है, जो और रूट में है, तो जो रूट है किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल नहीं है, रूट 25 है, कितने का है, तो 15 का है, 35 और 15 ये भी किसका वर्गमूल है, निकाल के देख लीजिएगा, और ये भी इसी का वर्गमूल है, तो क्या है, रूट 35 वर्गमूल है, नहीं है, ठीक है, पता चल जाएगा। फिर अगला बोल रहा है, 11 नंबर, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, बोले इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपन संख्याओं से बोलता है, जो लगातार चलते हैं उनसे कटवे नहीं करता, फिर उसे भाग जाता है, जीरो पॉइंट और रुका हुआ है, ये भी 0.1 पर लास्ट में, ये भी पूरा डिवाइड है, ये भी पूरा डिवाइड, ये पूरा डिवाइड है, नहीं ये सही, डॉट 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 चल नहीं रहा है ना, क्या होगा, फिर बोल रहा है दो रूट तीन प्लस रूट तीन, तो दो रूट तीन लिखे थे, फिर रूट तीन बराबर है, ये भी रूट तीन बराबर है, क्या होगा, दो रूट तीन और एक रूट तीन कितना होगा, तीन रूट तीन, तीन रूट तीन कहाँ है, तीन नंबर, तेरह नंबर बोलता है कि 5 रूट 8, 7 रूट 2 और माइनस 8 रूट 2, तो एक रूट ये बराबर है, तो बराबर है नहीं है, इसको पहले नहीं देखते, 7 रूट 2 और माइनस 8 रूट 2, तो प्लस में तो माइनस क्या होगा, तो उठा जाएगा, कितना होगा, सिक्स माइनस रूट 2 क्या होगा, ठीक है, माइनस रूट 2, तो 5 रूट आ गया क्या है, तो 8 रूट क्या लिख सकते हैं, 2 से 3 लिख सकते हैं अंदर में, 5 रूट 8 क्या लिख सकते हैं, और रूट 8 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंदर, दो गुना दो गुना दो, है ना, दो 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 क्या होगा, 12 हो जाएगा, क्या होगा, दो 12 और 5 दूनी 10 है ना, तो फिर तो क्या होगा, 10 रूट 2, फिर क्या है, तो माइनस रूट ये तो आ ही जाएगी, रूट 2 क्या हो जाएगा, 10 में रूट 2 में एक रूट निकला है, कितना होगा, 9 रूट 2, 9 रूट 2, फिर अगर काम हो सके मैं तो मान लीजिए, फिर बोलता है, फिर बोलता है 1/√7 - 2 का हर का परिमेय है, हर का परिमेय क्या करते हैं, तो निचले वाला जो भाग होता है उसका मल्टीपल करते हैं, इससे जब माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो 1/10 होगा, 1/√7, फिर फिर क्या लिख सकते हैं, तो 1/√7 - 2, दोनों क्या होगा, तो ये ऊपर बढ़ जाएगा, क्या होगा ऊपर, √7 - 2, फिर √7 - 2, अब ये तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा √7 - 2, √7 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, तो 7 का कितना होगा, 7, और ये क्या दूसरा सकेगा माइनस 4, क्या होगा, √7 + 2 बटे 7 क्या होगा, है ना, ये √7 + 2 बटे 7 - 4 क्या होगा, ये होगा ना, फिर अगला देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है ना, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है, देखो हम क्या लिख रहा है, कि नीचे किसी संख्या के जीरो होने पर वह अपरिमेय रहता है, ये तो परिमेय है, ये परिमेय है, हाँ ये परिमेय है,
पाई पर मैं नहीं, पाई को पहले का मान रहा था, बहुत होता है, तो पता नहीं है क्या करेगा, ठीक है। ये बोल रहा है 2 और 2.5 के बीच एक ऑफर में संख्या है, 2 और 2.5 ये तो देख थोड़ा यार कितना होता है, लगभग का मान 3 से बढ़ जा रहा है, कितना बोल रहा है 2.5 के बीच में, इसका भी मजा हो रहा है, इसका भी 2 के बीच में होगा, लेकिन ये 2.5 है, इसका लगभग 2 पॉइंट कुछ हो रहा है, तो ये कितना 2.5 या 2.5 के बीच में, तो ये बोल रहा है √10 गुना √15 के बराबर है, √10 √5 किसके बराबर है, √10 को क्या लिख सकते हैं, √10 क्या होना है, और गुना है ना, 5 गुना 2, और √15 को क्या लिख सकते हैं, पूरे ब्रैकेट, और 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5, फिर एक 5 एक 5 12 हो जाएगा, 12 आधा में कितना होता है, 3 गुना 6 5 है ना, क्या करेगा, फिर 18 बोलता है कि पहले संख्या का जितना निरूपण होता है, तो ऐसे संख्या होता है, जिसका काउंट होता है, या तो काउंट आवर्ती होता है या काउंट अनावर्ती, तो पहले संख्या हमेशा क्या होता है, या तो काउंट होता है या तो अनावर्ती होता है, इसलिए या तो मिलेगी। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, इसमें क्या संख्या है, इसमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, ये जीरो क्या है, नहीं सुन लो, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, ये √0 हुआ, ये अपरिमेय संख्या हो नहीं सकता, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो किसके हम एक छिपा सकते हैं, ये क्या हो गया, अपरिमेय परिमेय संख्या है ना, ये भी तरह से लिखा बोल रहा है, जैसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या, तो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय नहीं है अपरिमेय, अपरिमेय किसको मिलता है, जिसके नीचे रूट है ना, ठीक है, रूट का नंबर क्या लिख सकते हैं, इसलिए रूट का क्या है, आगे 3 है, तो लिख सकते हैं 2 है, रूट 7 क्या लिख सकते हैं, रूट 7 को कितने लिखते हैं, किसी का लिखता है ये नहीं, रूट 12 में कितने क्या लिख सकते हैं, रूट 12 क्या लिखते हैं, तो दोनों दोनों पे मिला तो लिखते हैं 1 लाख रूट 12 में क्या लिखते हैं, 3 लिखा है ना, 3 4 और 3 से कट जाएगा, क्या पता √4, और उसका कितना मान होता है 2 का, तो 2 लिखेंगे, ठीक है, अब 81 किसका वर्गमूल है 2 का, ये भी स्क्वायर है इसी का, ये भी वर्गमूल इसका भी निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, इसका निकल रहा है, नहीं क्या होगा, एक परिमेय होगा, ठीक है, फिर बोला नीचे में से कौन एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कौन परिमेय संख्या है, देखिए पाई और ये परिमेय संख्या हो सकता है, इसका मान परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये होगा नहीं होगा, रूट का परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, इसका परिमेय संख्या इसके अंदर रूट वो परिमेय संख्या, रूट से क्या है, रूट से हम लिखते हैं 10, ठीक है 10 का वर्गमूल है, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, ठीक है, फिर बोला निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, इसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और परिमेय क्या है, परिमेय, रूट जो कभी क्या बताएंगे प्रश्न उत्तर में, ये अपरिमेय है, ठीक है, रूट का एक किसी का वर्गमूल है नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, ये चलिए आगे देखो, क्या होगा पूरा, रख लिया पूरा परिमेय वर्गमूल नहीं है, ये भी क्या है, अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं बता दिया, तो पति ये 15 कुछ कर सकते पता है, 15 का वर्गमूल है ना, 15 क्या होगा फिर कैसे बोलता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय एक संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय एक संख्या है, तो कौन सी एक परिमेय संख्या है, ये 2 माइनस √5, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट है 2 का, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, 2 √7 2 4 √7 2 कर सकते हैं, क्या होगा 2 का 7, क्या है एक परिमेय संख्या है ना, तो क्या होगा परिमेय संख्या, फिर देखिए निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या, तो क्या सीखा है, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है, ये देखते हैं 3/4 क्या बोलेंगे, जिसके जस्ट नीचे रूट है वह अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी पूरा परिमेय नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1/2 नहीं है, फिर मतलब फाइ क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फाइ क्या एक होता है, एक फाइ अपरिमेय संख्या है, फाइ अपरिमेय संख्या होता है, हाँ इसका अगर मान बोल देता बाय बता अच्छा होता परिमेय संख्या, ठीक है, यह परिमेय संख्या परिमेय संख्या, फिर बोल रहा है शून्य क्या है, तो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं शून्य क्या है, परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या, शून्य क्या है परिमेय, जब शून्य को हम नीचे एक लिख सकते हैं, तो क्या है ये परिमेय संख्या, फिर बोल रहा है कौन सा विजातीय है, इसको सरल करने के बाद कौन सा परिधि विजात आएगा, मतलब करके अलग आएगा, देखिए 4/36 क्या लिख सकते हैं, 4 का रूट क्या होगा 2, 36 का क्या 2 से क्या 2/6 2 6, इसे क्या लिख सकते हैं, 9 का रूट है और 16 का भी रूट है, तो 9 को लिख सकते हैं, 3 का रूट है स्क्वायर है, 16 क्या लिख सकते हैं 4 का, है ना, तो क्या होगा 3/4 होगा, 16 का 16 क्या लिख सकते हैं, 16 किसका वर्गमूल है 4 का, 5 का, तो इससे 4/5 4/5 और 5 इसका वर्गमूल है 5, तो वर्गमूल है नहीं है, तो क्या होगा फिर वर्गमूल ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे क्या होगा 4, देखिए देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये भी वर्गमूल है,
ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, बी नॉट नहीं, बोले कौन कौन सा बी जाती है, अब ये क्या है, जाती है, बी में क्या होगा, बी जाती है। फिर वो रखा है तुम्हारा प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होता है एक वास्तविक संख्या ही एक अपरिमेय संख्या होता है, लिख लीजिए दोस्तों। फिर बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, फिर बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है, तो क्या होगा ये बी। फिर बोल रहा है तीसरे नंबर कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, हाँ ये होती है, ये होती है, क्या होती है। फिर बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या लिखो, प्राकृतिक संख्या हो रहा है एक, दो, तीन, और पूर्ण कहाँ से जीरो शुरू होता है, और फिर जीरो से तो जीरो आ रहा है नहीं, तो क्या होगा ये असत्य, क्या होगा असत्य। फिर बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ ये होती है, ये होती है क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, एक से सत्य होता है, और पूर्ण संख्या एक जीरो शुरू होता है, ये जीरो फिर जीरो, ये पूरा का नंबर इसमें हो रहा है, ये क्या होगा ये सत्य, क्या होगा ये सत्य। फिर बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ होगा क्योंकि परिमेय संख्या से होगा, जिसके नीचे भी एक हो, जिसे हम सी बाई टू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम सी बाई टू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, सबको लिख सकते हैं, सत्य। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। एक्चुअली क्या है, पूर्ण संख्या वही पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक से होती है, होगा सत्य, क्या होगा सत्य। परिमेय संख्या बोल रहे हैं, सॉरी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय लिखो जरा, तीन बचा, ये क्या है, एक परिमेय है, ये परिमेय है, अब जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये इसमें शामिल हो रहा नहीं, हमको पढ़ने में होता है, पूर्ण परिमेय होता है, लेकिन परिमेय पूर्ण नहीं होता, परिमेय पूर्ण नहीं होता, आगे तो सही होता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं सबसे पहले कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक से पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, हाँ तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, और सत्य है। ये बोल रहे 0.3 किसके बराबर है, देखिए ये है 10 का हिसाब, ठीक है, 0.3, 0.3 कैसे लिखा है, जीरो से करते हैं, इसलिए एक पे रेखा है, तो जितना रेखा उससे हटता है उतने नीचे नौ आता है, एक रेखा एक पे रेखा है, जैसे हटेगा तो एक यहाँ नौ आएगा, क्या होगा जाएगा, तीन बार। फिर बोल रहा है 0.47 किसके बराबर है, देखिए कितने पे रेखा है, चार, सात, दो पे रेखा है ना, दो पे रेखा है, उतना दो को नीचे नौ आएगा, क्या है दो के नीचे, तो क्या होगा 25 का, ठीक है। तो फिर बोलता है 0.001 बराबर, तो इसमें वही कोड लगेगा, 0.001, है, ठीक है, रेखा है, हम क्या बोलेंगे जितना पे रेखा रहेगा उतना नीचे नौ आएगा, क्या होगा एक दो तीन, तीन नंबर नीचे आएगा, तीन नंबर नीचे आएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एक नीचे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, काम होगा, फिर क्या होगा, तीन नौ, तीन नौ, करेंगे बोलेंगे, ठीक है, है ना, तो क्या करेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। फिर बोला कि इसका देखना पता काम होता है, इसका मतलब बीच में क्या है, अगर इसको इसे भाग नहीं पाएगा, किसी संख्या इसे भाग अगर वो करता है तो वो कट जाए, मतलब चलता ना रहे, आगे में किसी न किसी से वो कट जाए, इससे मतलब प्रकार करते तो दूसरा काम होता है, तो इससे जब भाग इसे करते हैं तो नहीं करता है, इससे जब भाग इसे नहीं करता है, इसे जब भाग आते हैं तो ये भी नहीं करता है, जिन चार से भाग भी कट जाएगा, तो कहते हैं फिर इंसान बोलता है कि छः रूप पाँच और दो रूप पाँच का क्या मान होगा, देखो बत्ती भी आ गया, रूट पाँच आ गया, और रूट पाँच आ गया, क्या होगा, दोनों का रूट सेम है, और मल्टीपल मिनिमम है, तो छः दूनी 12 हो जाएगा, और रूट पाँच या रूट पाँच क्या होगा, पाँच है, दो, पाँच रूट में रूट पाँच कर देते हैं, छः रूट में पाँच रूट पाँच देते हैं, फिर रूट का खत्म होता है, तो छः दूनी क्या होगा, इधर छः और दो छः 12 और पाँच क्या होता है, बनते 12 बनते 4, तो क्या होगा 4। फिर 4 को बोलता है कि 8 रूट 15 और दो रूट 3, 8 रूट 15 और दो रूट 3, तो क्या हुआ होता है, आदि तो ले ना, और रूट 15 में रूट 3, क्योंकि मल्टीपल में रूट के अंदर पूरा लेना होता है, तो 15 किया 45 और आदमी 16 क्या होगा, 45, एक करेक्ट हो गया, ये 5 प्लस रूट 5, 5 रूट 5, तो ये सूत्र है, दूसरे सूत्र है, तो कौन सूत्र है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी
बी इंटू ए माइनस बी लेते हैं ना, इसमें क्या होता है ए प्लस बी प्लस बी की तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना मान पाँच था, क्या होगा पाँच बी स्क्वायर कितना होगा पाँच बी स्क्वायर, बी का मान कितना है पाँच, दो पाँच ऐसा क्या कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर में आगे हो जाएगा पाँच हो जाएगा, पच्चीस का कितना हो जाएगा बी, बी क्या होगा तीन, फिर बोलना पैंतालीस होगा, पाँच दो तीन माइनस जीरो सिंपल है, ठीक है जीरो के बराबर है, जीरो जीरो बराबर है, तो क्या होगा पाँच में दो या तीन और दो क्या होगा पाँच में दो या तीन क्या होगा तीन को सिंपल है, वन से दो सेवन मिनट दो ठीक है, ये तीनों क्या आ गया हल्का पैरामीटर बता रहा है हल्का पैरामीटर डायरेक्ट पैरामीटर, इसका हल्का पैरामीटर देखो वहाँ पे जैसे क्या है वन बटे दो चार सिक्स, तो क्या बोले ये देखिए ऊपर लेके अलग होता है हल्का पैरामीटर डालेंगे ना, क्या होगा वन बटे दो चार दो चार देखिए गुण करें बटा जाएगा दो सात दो सात गुना सॉरी 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 माउस काम नहीं करता है। क्या होगा प्लस रूट छः करना रूट सात प्लस रूट छः, है ना, ऊपर में क्या हो गया रूट सात प्लस रूट छः, नीचे क्या बता इधर क्या सकते ए माइनस बी इंटू ए कर दिया ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का ऊपर जैसे बताया हमने, तो ये रूट सात के साथ क्या हो जाएगा रूट सात खत्म कर देंगे सात, ये क्या होगा रूट छः का क्या हो जाएगा फिर से ठीक है, ठीक है ना, तो क्या होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा रूट सात प्लस रूट सिक्स है ना, रूट सात प्लस रूट सिक्स, नीचे क्या होता है सात निकल गया फिर एक तो क्या हो जाएगा एक तो ऊपर क्या हो जाएगा फिर खाली हो जाएगा फिर रूट सात प्लस रूट क्या हो जाएगा ठीक है, चौवालीस क्या बोल रहे हैं सात के छः बटे पाँच के सात के छः पाँच ठीक है, सात के एक बार पाँच सात के एक बार पाँच ठीक है, ये कौन से कहते हैं ए पर एम भागा ए पर एम है ना, कौन से कहते हैं ए पर एम भागा ए पर एम क्या क्या होता है ए पर क्या होता है क्या होता है ए पर एम माइनस ए पर एम है ना, और होता है ये घट जाता है पावर घट जाता है सभी कहते हैं सात पर छः बार पाँच माइनस सात पर एक बार पाँच तो घट जाएगा, ये कहते हैं सात पर छः बार पाँच माइनस एक बार पाँच तो क्या होगा क्या मिला कितना हो गया पाँच पाँच बार पाँच सात है पाँच बार पाँच 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 सात है क्या होगा फिर खाली सात सात में ऑप्शन क्या नंबर है छः नंबर ठीक है क्या नंबर है ठीक है, 45 परसेंट क्या बोल रहा है छत्तीस पर एक वैल्यू का मान क्या होगा छत्तीस पर एक वैल्यू का मान क्या है छत्तीस पर एक वैल्यू का मान उम्मीद करिए छत्तीस है छत्तीस तो क्या है छः पर स्क्वायर और उसका क्या है एक वैल्यू है ना, ठीक है ये भी खत्म होगा क्या करेगा ठीक ठीक, तो फिर क्या नंबर ऑप्शन है क्या नंबर ऑप्शन है तीन नंबर चालीस क्या बोल रहे हैं चालीस कि दो पर दो बाई तीन है ना क्या दो पर दो बाई तीन और दोनों दो पर एक बाई ये हुई है
कि ए पर एन गुने ए पर एन तो क्या होगा, ए पर एन गुने ए पर एन माइनस एन है ना, तो क्या होगा, दो पर दो बाय तीन माइनस एक बाय तीन, क्या होगा, दो में गया एक बाय तीन, दो पर एक बाय तीन, दो पर एक बाय तीन, दो पर एक बाय तीन, एक बाय तीन मिल जाएगा, दो पर दो बाय तीन गुने एक बाय तीन, दो पर एक बाय, ओ सॉरी दो बाय तीन गुने दो पर एक बाय तीन, ए पर एन गुने ए पर एन माइनस एन। इसका ऑप्शन दो पर दो बाय तीन होना चाहिए, ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया है। दूसरा बात देखो, अभी तो नहीं हो रहा, एक मिनट, क्या है, दो पर दो बाय तीन है ना, अब नहीं बोला है ना, दो पर एक एक बाय तीन, दो पर दो बाय तीन तो कहीं ए पर एन में गुने ए पर एन तो क्या होता है, ए पर ओ सॉरी, यहाँ ए पर एन गुने ए पर एन क्या होगा, ए पर एन प्लस एन होगा, हम एन माइनस एन कर देते हैं, फिर लग गया तो क्या होगा, दो बाय तीन प्लस एक बाय तीन क्या रहेगा, दो तीन तीन बाय तीन है ना, दो पर क्या होगा, तीन बाय तीन, तीन तीन पाँच क्या रहेगा, दो सत्रह हमारा दो है ना, सत्रह क्या बोलते हैं, सत्रह पर दो है, सत्रह पर एक और है तो किसके बराबर होगा, देखिए ये क्या है, ए पर एन गुने ए पर एन क्या होगा, ए पर एन प्लस एन तो क्या होगा, सत्रह पर पाँच लिखा, सत्रह पचास तो होगी हमारा ये कर दिया, अड़तालीस बोल रहा है, चार पर तीन का जो बराबर है, चार से चार कितने हैं, लिखा है चार पर तीन का दो, चार क्या कितने हैं, चार को दो पर स्क्वायर है ना, दो पर स्क्वायर, उसके ऊपर क्या है, तीन बार दो, दो दो क्या होगा, खत्म हो जाएगा मल्टीपल में, तो क्या होगा, दो पर तीन कितना मार दो, क्यों आते हैं ना, दो नंबर आते हैं मौसम तीन में, तीन में बोले चौसठ पर एक बार टू का मन क्या होगा है ना, चौसठ पर एक बार टू चौसठ उनका देते हैं, आठ पर स्क्वायर है ना, आठ पर स्क्वायर और उसके ऊपर क्या है, एक बार टू टू का टू, तीन क्या है, टू टू खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ठीक है, हाँ आते हैं ऑप्शन ठीक है, आठ डी नंबर डी नंबर, इस तरह से मेरा चार क्वेश्चन पूरा पूरी सॉल्व हुआ, अगर कहीं दिक्कत हुई तो कमेंट करके बताया, जैसे इस नंबर पर रखा है 90 35 60 इस पर उनको बात करते हैं, बात करते हैं ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक पर, थैंक यू, जय